गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको जो है ध्यान से समझना। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखो यहाँ पर जो है एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है दो इक्वल कोड है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, और वो जो है दोनों कोड सर्कल के अंदर जो है इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लोगे, एक सर्कल बना लोगे, दो कोड बना लोगे, ए भी 6 सेंटीमीटर की बनाओगे तो सी डी भी 6 सेंटीमीटर की बनाओगे। दोनों इक्वल कोड है और दोनों इक्वल कोड जो है सर्कल के अंदर एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक पॉइंट पर काटती है। इसका मैंने नाम रख दिया एम। अब आगे क्या बोला गया, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। यहाँ पर सेगमेंट का मतलब समझो। सबसे पहले सेगमेंट वर्ड का क्या मतलब है। यहाँ पर सेगमेंट का मतलब, यहाँ पर सर्कल के सेगमेंट की नहीं बात हो रही। सेगमेंट का मतलब है यहाँ पर ये जो है, देखो ये हमारी कोड है, ये भी हमारे इस कोड के भी हमारे जो है दो हिस्से हो गए, एक ए एम हो गया और एक जो है बी एम हो गया। इस वाली कोड के भी हमारे दो हिस्से हो गए, एक सी एम हो गया, एक जो है हमारा डीएम या फिर एमडी बोल लो, दो हिस्से हो गए। तो ये जो हमारी कोड के पार्ट है ना, इन्हीं को बोला जा रहा है यहाँ पर सेगमेंट। देखो एक तो सेगमेंट है हमारा एएम, एक हमारा सेगमेंट है बीएम, एक सेगमेंट है हमारा सीएम और एक सेगमेंट है हमारा डीएम। यहाँ पर जो है हमारे ये 4 सेगमेंट है। तो सेगमेंट समझ गए होंगे। सेगमेंट यानी कि ये जो पार्ट्स ऑफ कोड है, ये जो कोड के पार्ट है, इनको यहाँ पर सेगमेंट बोला जा रहा है। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड के जो सेगमेंट है, ये वाली जो कोड है, इसके सेगमेंट कौन कौन से हैं, एम और बीएम है, ये जो है हमारे इक्वल है, आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड, दूसरी कोड के जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है। अब कोरस्पॉन्डिंग वर्ड को समझना पड़ेगा इसके लिए। कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, जिसका दूसरे में उसी तरह का जोड़ा, मैचिंग पेयर हो। क्या मतलब है, जिसका दूसरे में उसी तरह का जोड़ा, मैचिंग पेयर हो। मैंने जो है अपनी लैंग्वेज में अच्छे से करके लिखा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एम से मैच कौन सा सेगमेंट कर रहा है, ये जो हमारा एम सेगमेंट है, इससे जो हमारा मैच कर रहा है, इस वाली कोड में देखो एमडी कर रहा है मैच, सीएम नहीं मैच करेगा क्योंकि एम बड़ा है, सीएम छोटा है। तो एम से जो है वो एमडी मैच करेगा, इसलिए एम सेगमेंट का जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा वो जो होगा हमारा एमडी होगा। और ये जो सीएम सेगमेंट है, ये जो छोटा सेगमेंट है, इसका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो होगा ये वाला होगा हमारा बीएम। तो समझ गए होंगे, इसको और इसको हमें इक्वल करना है, यानी कि इसको और इसको इक्वल करना है। साफ साफ लिखा हुआ है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड के जो सेगमेंट है वो जो है हमारे इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट को हमें इक्वल करना है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है वो ये वाला है, ये जो हमारा सेगमेंट है इसका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला है, और ये वाला जो सेगमेंट है छोटा, ये इसका जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो ये वाला है। अब देखो इसका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये और ये इक्वल हम कर भी नहीं सकते, ये बड़ा हिस्सा है छोटा हिस्सा है। तो इसको इसके इक्वल करना है, इसको जो है इसके इक्वल करना है हमें। तो सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन हमें क्या है, ए बी और सी डी दो इक्वल कोड है हमारे पास। टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें ए एम और ये जो है डी एम, इन दोनों को इक्वल करना है, और सी एम और बी एम इन दोनों को इक्वल करना है, बी एम और सी एम इन दोनों को इक्वल करना है। मैंने बता भी दिया। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं जो हूँ सेंटर से और ये जो जहाँ पर ये दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको मिला दूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ज्वाइन ओ एम, मैंने जो है ओ एम को ज्वाइन कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ इस सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा इस पर कोड पर, इस वाली कोड पर भी और इस वाली कोड पर भी। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, यानी कि एकदम सीधी लाइन डालूंगा 90 डिग्री की। तो यहाँ पर लिखोगे ओ एल, मैंने ओ एल ड्रॉ कर लिया, ये जो ओ एल है हमारा, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाली। ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने किस पर, ए बी पर, ये जो हमारी ए बी कोड है ए बी पर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो है ये ओ एन भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या लिखोगे, ओ एन जो है हमारा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, सी डी पर, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। तो यहाँ पर जो है ये सही से एन बना लेना। अब मैं दिखा भी देता हूँ, देखो डी मेरे पास है, यहाँ पर डी को रखो, ये जो लाइन है, ये जो कोड है सी डी, इससे जो है ये डी की नीचे वाली लाइन है, इसको मिलाओ इस तरीके से। इसको मिलाओगे तो देखोगे ये जो एंगल जाएगा, ये जो ओ पॉइंट है जहाँ पर, ये जो एंगल जाएगा एकदम 90 डिग्री का जा रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल भी जो होगा 90 डिग्री का होगा। अब दो चीज़ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई हुई है मैंने, जो जब भी दो इक्वल कोड होगी
तो वो जो है सेंटर से इक्वल दूरी पर होगी। और जो डिस्टेंस हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन डाल के देखते हैं एकदम सीधी लाइन, यानी कि ये जो ओ एल होगा, ये जो ओ एल होगा ये इक्वल होगा किसके, ओ एन के। जितनी दूर ये वाली जो कोड है, जितनी दूर ये होगी ना सेंटर से दूर, ये वाली कोड जितनी दूर होगी ना सेंटर से, ये वाली कोड भी उतनी दूर होगी सेंटर से, यानी कि ओ एल और ओ एन इक्वल होगा। अब मैंने सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर लाइन डाली है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ए एल और बी एल इक्वल होगा। इसी तरीके से ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन डाली है कोड पर मैंने, तो ये भी इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, सी एन और डी एन ये भी इक्वल होगा। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन मैंने करा वो मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो यहाँ पर दो ट्राइंगल लूँगा, इन ट्राइंगल ओ एल एम। देखो यहाँ पर कहाँ को बनना है हमारा, ओ एल एम ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ओ एन एम, ओ एन एम। अब देखो ओ एल एम तो जो है ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला एरो लगा देता हूँ, ओ एल एम ये वाला ट्राइंगल है, और ओ एन एम जो है ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करूँगा। कॉन्ग्रुएंट करना बिल्कुल आसान है, चैप्टर 6 में हम बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। अब देखो इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो एंगल ओ एल एम लिख दोगे सबसे पहले। एंगल ओ एल एम जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ओ एन एम के, ओ एन एम के, एंगल ओ एन एम के। मैंने बताया हुआ है मेन बीच वाला एंगल होता है, यानी कि ओ एल एम की बात करेंगे तो इस एंगल की बात हो रही है, और ओ एन एम की बात करेंगे यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो रीजन में क्या लिख दोगे, ईच 90 डिग्री, दोनों जो है 90 डिग्री का है, ओ एल एम भी 90 डिग्री का है और ओ एन एम भी 90 डिग्री का है। अब देखो यहाँ पर और एक साइड कॉमन है, ओ एम साइड इसमें भी है, ओ एम साइड इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है, तो लिख दोगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये जो है हमारी कॉमन है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल की ओ एल एम की जो हमारी ओ एल साइड है और ओ एन एम की जो हमारी कौन सी ओ एन साइड है, दोनों भी इक्वल होगी। मैंने बता दिया ओ एल साइड जो होगी वो इक्वल होगी ओ एन के, ओ एल और ओ एन ये दोनों भी इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी कोड है ये भी कोड है, तो ये वाली कोड सेंटर से जितनी दूर होगी ये वाली कोड भी सेंटर से इतनी दूर हो जाएगी, तो ये दोनों डिस्टेंस जो होगा बराबर होगा। तो ओ एल जो होगा हमारा वो इक्वल होगा किसके, ओ एन के, ओ एल इज इक्वल टू ओ एन। इसके रीज़न भी ज़रूर दोगे। इसके रीज़न में क्या दोगे, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इक्वल कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो हमारी इक्वल कोड होगी वो जो है सेंटर से इक्वल दूरी पर होगी, ये जो है यहाँ पर रीज़न दोगे। देखो ये वाला जो रीज़न दोगे वो कहाँ पर दोगे, ये यहाँ पर दोगे, यहाँ पर रीज़न दे दोगे इक्वल कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि जो हमारी इक्वल कोड होगी, डायग्राम कहाँ पर है हमारा, जो हमारी जो है इक्वल कोड होगी वो जो है हमारी सेंटर से इक्वल दूरी पर होगी। ये रहा डायग्राम, इक्वल कोड जो होगी सेंटर से इक्वल दूरी पर होगी, जितनी दूर ये वाली कोड होगी उतनी दूर ये वाली कोड होगी सेंटर से। तो देखो बस कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीज़ें मिल गई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ओ एल एम जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ओ एन एम के, ओ एन एम के। और रीज़न क्या आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का है, यानी कि राइट एंगल है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है ना, ये ओ एम जो है हाइपोटेन्यूज है, ये वाली हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये इसके भी अपोजिट में इसके भी अपोजिट में है, तो ये हाइपोटेन्यूज साइड है और ये जो है हमारी एक साइड है। तो आर एच एस रूल यहाँ पर लग जाएगा, आर एच एस रूल, आर एच एस रूल से जो है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों करा, जब ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एल एम साइड और ये जो हमारी एम एन साइड है ये दोनों इक्वल हो जाएंगी सीपीसिटी से, क्योंकि देखो ये दोनों साइड जो है इन्हीं ट्राइंगल में आती है। तो सीपीसिटी रूल से हम इक्वल कर सकते हैं, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो सीपीसिटी रूल से जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, तो हमारा जो है वो एल एन इक्वल हो जाएगा, एल एम जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एम एन के। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, एल एम जो है इक्वल हो जाएगा एम एन के, एल एम और एम एन इक्वल हो जाएगा, एल एम इज इक्वल टू एम एन सी पी सी टी। तो ये दोनों इक्वल हो गए, सी पी सी टी से इजीली हम कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या, यहाँ पर मैं लिखूँगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों जो है हमारे इक्वल हैं, ए बी और सी डी देखो हमारे इक्वल है, इक्वल कोड है, ये चीज़ तो हमें गिवन है, ये चीज़ जो है हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इस वाली को इक्वेशन फर्स्ट रखोगे और इस वाली को जो है इक्वेशन सेकंड रखोगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ए बी और सी डी इक्वल है, जो इनमें जो है मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं ए बी का भी मैं हाफ कर देता हूँ और इसका सी डी का भी मैं जो हूँ हाफ कर देता हूँ। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जब ये जो है हमारे इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे।
सपोज देखो इस तरीके से समझा देता हूँ। सपोज एक लाइन है 6 सेंटीमीटर की है और एक और लाइन है वो भी 6 सेंटीमीटर की है, दोनों लाइन इक्वल हैं, तो इनके हाफ भी 3 सेंटीमीटर होगा, इस लाइन का इसका लाइन का हाफ भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ भी 3 सेंटीमीटर के होंगे। तो हाफ ए बी और हाफ सी डी ये दोनों भी आपस में जो होंगे इक्वल होंगे। अब हाफ ए बी देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो है हाफ ए बी कहाँ पर है, ए बी ये हमारा, इसका हाफ हमारा क्या होगा, देखो मैंने बता दिया ये जो है हमारा एल जो होगा हमारा मिड पॉइंट होगा। ये वाली मैंने बताया था जब भी हम जो है सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो वो जो है कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी कोड को। तो एल जो होगा ये जो पॉइंट होगा, ये एल जो होगा ये मिड पॉइंट होगा, यानी कि एल और बी एम हमारा इक्वल होगा। अब ये हाफ ए बी की जगह पर मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, हाफ ए बी की जगह पर जो मैं रखूँगा, हाफ ए बी की जगह पर ए एल रखूँगा, क्योंकि ए बी का जो हाफ होगा वो ए एल होगा। तो यहाँ पर मैं जो हूँ ए एल रख दूंगा, ये मैंने ए एल रख दिया, इज इक्वल टू हाफ सी डी की जगह पर मैं क्या रखूँगा, ये है मेरा सी डी, इसका हाफ क्या होगा हमारा, सी डी का जो हाफ होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा डी एन, डी एन देखो इतना हो जाएगा। ये हिस्सा भी होगा मगर मैं ये वाला हिस्सा लूँगा क्योंकि मुझे डी एन की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है तो मैं इसलिए मैं यहाँ पर डी एन ही रखूँगा। तो ये मैंने डी एन रख दिया। देखो हाफ ए बी का हाफ हमारा ए एल होगा और सी डी का हाफ हमारा डी एन होगा, ये मैंने सिंपल लिख दिया। और यहाँ पर रीज़न भी ज़रूर दोगे, रीज़न यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीज़न यहाँ पर ये आएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। अगर हम जो है सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो वो जो है कोड को बाइसेक्ट द कोड, तो वो जो है कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये रीज़न में आ जाएगा। इसलिए ये जो है इसका ए बी का हाफ इसलिए ए एल होगा और सी डी का हाफ इसलिए डी एन होगा। तो रीज़न मैंने बता दिया, यहाँ पर क्या दोगे, रीज़न क्या दोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, यानी कि हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो वो जो है कोड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो अब देखो यहाँ तक हो गया। इसको जो है इक्वेशन क्या मान लोगे, इसको जो है हम इक्वेशन 3 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ ऐड कर दूंगा, ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जो है ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट हमारी कहाँ पर है, ये रही एल एम, एल एम, और इसको जो है ऐड कर दो एल एम में जो है, एल एम में जो है प्लस में। देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन थर्ड हो रही, ये जो इज इक्वल टू से इधर इधर है, ये दोनों एक तरफ ऐड होंगे और ये दोनों जो है एक तरफ ऐड होंगे। तो ए एल एम जो है वो ए एल में ऐड होगा, एल एम प्लस में ए एल कर दो, प्लस में ए एल कर दो, और इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। ये एम एन जो है इधर वाला, ये इधर वाले में ऐड होगा, और ये डी एन में फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहा हूँ, तो एम एन में जो है वो ऐड हो जाएगा, प्लस में डी एन जो है इसके अंदर हमारा जो है ऐड हो जाएगा। अब देखो ये ऐड होकर के हमारा क्या बनता है, एल एम और ए एल को ऐड कर दो। डायग्राम कहाँ पर है, एल एम कहाँ पर है, एल एम जो है देखो एल एम ये रहा और ए एल जो है हमारा ये रहा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, देखो ध्यान से समझो, ए एल और एल एम इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये जो है मेरा ए एम पूरा बन जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा मेरा क्या बन जाएगा, ए एम जो है मेरा बन जाएगा, इज इक्वल टू एम एन और डी एन को भी ऐड कर लो। जब मैं एम एन और डी एन को ऐड करूँगा, यानी कि इस वाले हिस्से को, एम एन को और डी एन को, इनको ऐड करूँगा तो ये पूरी लाइन बन जाएगी जिसका नाम क्या है हमारा डी एम, जिसका नाम क्या है डी एम, या फिर एम डी कुछ भी बोल लो, जिसका नाम हमारा क्या है डी एम। तो एम एन और डी एन को जब ऐड करूँगा तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा डी एम। देखो इसी चीज़ को एक तो मुझे प्रूव करना था, मैंने कर दिया। ए एम और डी एम इन दोनों को इक्वल करना था, ए एम और डी एम इक्वल आ गए, तो इसको जो है इक्वेशन 4 मान लो, इसकी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पर कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब मैं जो हूँ इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि जो है मैं माइनस कर दूंगा। अब देखो इक्वेशन 4 मेरी कहाँ पर है, इक्वेशन 4 जो है मेरी इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से 4 को जो है मैं माइनस करूँगा। इक्वेशन सेकंड मेरी कहाँ पर है, ये रही, ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो इस तरीके से यहाँ पर इसको बॉक्स में कर देता हूँ, तुम मत करना इसको बॉक्स में बंद, सिर्फ इसको जो है बॉक्स में बंद कर लेना, क्योंकि इस चीज़ को हमें प्रूव करना था। इक्वेशन सेकंड मेरी ये रही, इसमें से जो है मैं माइनस कर दूंगा इक्वेशन 4 को, ये जो है मेरी इक्वेशन 4 है, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को देखेंगे। अब इसी तरीके से जो है हमारा ए बी जो है हमारा, ए बी में से हम ए एम को माइनस करेंगे, तो माइनस कर लो, इसके नीचे करोगे जब लिख दोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इसके नीचे जो है यहाँ पर से करोगे ए बी
में से माइनस हो जाएगा, ए बी में से माइनस क्या हो जाएगा हमारा जो है ए एम माइनस हो जाएगा। तो ए बी माइनस में ए एम इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू से इधर क्या है, अब देखो इसमें इक्वेशन में हमारा कहाँ पर गई, ये इक्वेशन सेकंड ये रही, तो सी डी, यहाँ पर पहले सी डी रखोगे। अब जो है इक्वेशन 4 को देखोगे, इक्वेशन 4 में हमारा क्या है जो है हमारा डी एम, तो डी एम माइनस कर दोगे सी डी में से, तो डी एम को जो है माइनस कर दो। अब जब मैं ए बी में से ए एम को माइनस करूँगा तो मेरा क्या आएगा, अब देखो ए बी में से मैं जो हूँ ए एम को माइनस कर दूंगा, ये है मेरा, देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन बना लेता हूँ, ये ए बी लाइन है और बीच में जो है हमारा ए एम पॉइंट है। ए बी में से मैं जो हूँ ए एम को माइनस कर दूंगा, इस वाले हिस्से को माइनस कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा बी एम। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है मेरा आ जाएगा बी एम इज इक्वल टू, अब सी डी में से डी एम को माइनस कर दो, सी डी मेरी ये पूरी लाइन है, इसमें से जो है डी एम को माइनस कर दो, इस वाले हिस्से को हटा दो, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा आ जाएगा सी एम। तो यहाँ पर जो है इज इक्वल टू में सी एम आ जाएगा। देखो इसी चीज़ को मुझे प्रूव करना था, बी एम इज इक्वल टू सी एम, हैंस देखो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी हो गई वीडियो, मगर मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से करके समझाया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ए एम इज इक्वल टू डी एम और बी एम इज इक्वल टू सी एम, इन चीज़ को ही हमें प्रूव करना था। इक्वेशन हमने पहले बनाई और उनकी मदद से फिर हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, आराम से सॉल्व कर लिया।